हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप अपने आसपास जिन जीवों को देखते हैं, इंसानों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, आपने एक चीज देखा होगा कि जब भी किसी नए बच्चे का क्रिएशन होता है, किसी जानवर में, इंसानों में, तो हमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है और उनके सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। ये तो हमें पता है। यही चीज शार्क के साथ होता है। जो शार्क समुद्र के नीचे रहता है, जो काफी खतरनाक होता है, उनके साथ भी यही जीवन शैली चलती है। उन्हें भी अपना जनरेशन बढ़ाने के लिए जो मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है, यानी नर और मादा की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ अलग हुआ। कहां पे? शिकागो में। वहां पे क्या हुआ दोस्तों कि शार्क जो कई सालों से एक जगह पे था, सिर्फ मादा शार्क था, वहां पे कोई नर शार्क नहीं था। लेकिन होता क्या है, 7 साल के बाद, जब वो 7 साल बड़ा होता है, उसके बाद बिना किसी इंटरकोर्स के वो क्या करता है, अंडे देता है। मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि और जीव नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं, छिपकली हुए, सांप हुए, बहुत से ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं, मगरमच्छ भी हुए, जो बिना किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंडे देते हैं। लेकिन शार्क के साथ ऐसा नहीं था। तो ये पहली बार ऐसा देखा गया कि एक शार्क जो 7 साल से रह रहा था उस चिड़ियाघर के अंदर रह रहा था, बिना किसी इंटरकोर्स के उसने स्वयं खुद उसने क्या किया, अंडा दिया। अब ये चीज वैज्ञानिकों को काफी हैरान करने लगी। जब वहां पे और चीजें आई, आर्टिकल निकल के आया, तो पता चला कि काफी टाइम से वहां पे था और कुछ भी ऐसा वहां पे नहीं था, कोई भी ऐसा शार्क वहां पे नहीं था जिसकी वजह से ये चीजें हो सके। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे हेडलाइंस, अगर मैं आपको दिखाऊं तो शिकागो के चिड़ियाघर में मादा शार्क ने बिना नर से संबंध बनाए दिए अंडे, वर्जिन बर्थ से दुनिया हैरान। देखिए, अंडे देना तो ठीक है कि चलो बिना नर के आए, ठीक है, उसने अंडे दे दिए। सबसे बड़ी चीज होती है उस अंडे के अंदर से, ठीक है, उस मछली का निकलना, शार्क के बच्चे का निकलना, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या यह हुआ है, इसको हम समझेंगे और हम ये जानेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ, कैसे एक शार्क ने बिना किसी संबंध बनाए किया और कौन से जीन होते हैं, कौन से क्रोमोजोम होते हैं जो इसका कारण बनते हैं। इसको भी हम समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आने वाले वक्त में ये कैसे बहुत से जानवरों के अंदर ये होने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, 2-3 साल लगाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद भी आपका एग्जाम नहीं निकलता है या कोई भी काम आपका नहीं होता है। आप एक सवाल पूछते रहते हैं, आखिर क्यों नहीं हुआ, सब तो मैंने किया फिर भी क्यों नहीं हुआ। तो इसका जवाब है क्योंकि आपका जो माइंड है वो फ्लो की स्टेट में नहीं होकर पढ़ाई कर पाता है, या फिर एग्जाम में जब बैठता है वो फ्लो की स्टेट में नहीं होता है। रिसर्चर ने, साइकोलॉजिस्ट ने 100 साल की रिसर्च में ये देखा कि जो टॉप परफॉर्मर हैं, जो टॉप स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट्स हैं, जो टॉपर हैं या जो टॉप एंटरप्रेन्योर हैं, वो फ्लो की स्टेट में होते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी हासिल कर लेते हैं। और उस फ्लो की स्टेट को हैक किया जा सकता है और एक नॉर्मल इंसान के अंदर भी पैदा किया जा सकता है। और उसी थेरेपी को हम इंडिया में पहली बार लाए हैं, मात्र 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं। देखिए, ये चिड़ियाघर था, शिकागो में था, ब्रुकफील्ड चिड़ियाघर का नाम है, ठीक है। अब वो 2019 से लेकर 2023 तक ये लगातार अंडे दे रही थी, यानी कि जो अंडे देना इसका शुरू था वो 2019 से ही देना था और लगातार ये 4 साल से अंडे दे रही थी। ऐसा क्यों था? देखिए, इनका जो सेक्सुअल मैच्योरिटी एज जो होती है वो 7 साल होती है। जैसे इंसानों में बच्चे टीनेज हो जाते हैं, ठीक है, 13-14 साल, 15 साल, मतलब 13 साल में, 15 साल में, 14 साल में टीनेज हो जाते हैं। तो वही जो इनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी एज जो आती है वो 7 साल में हो जाती है। जब ये 7 साल का हुआ तो लोगों को तो ये अंदेशा नहीं था कि ये अंडे देगी। उसके बाद ये क्या करती है, लगातार अंडे देना शुरू करती है। और ये हर मंथ ये क्या करती थी, खुद से 2 से 4 अंडे ये लगातार दे रही थी। यहां पे अगर आप देखेंगे तो हर मंथ 2 से 4 अंडे दे रही थी। अब ये जो दोस्तों जो शार्क है, ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये वो वाला शार्क नहीं है जो आप देखते हैं बड़ा बड़ा दांत वाला, जो मूवीज में देखते हैं, वो नहीं है। इसका जो नाम है एपुलेट शार्क है। आप देखेंगे ये सिर्फ 3 से 4 फीट ये लंबा होता है। अगर यहाँ पे आप इसकी लंबाई भी देखेंगे 3 से 4 फीट होता है। तो ये क्या कर रहा था, अंडे दे रहा था। अब ये अंडे रवि सर खा रहे थे नहीं दोस्तों, मैं वेजी हूं, ठीक है, वेज अंडा खा रहे थे। वेज अंडा मिले तो क्या बात है, लेकिन वेज अंडा मिलता नहीं। तो देखिए, मैं ये कह दूं कि जो ईग होता है वो वेज माना जाता है, ठीक है, उसके अंदर जीव नहीं होता। तो अगर आप खा रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, आप उसको खा सकते हैं,
ठीक है, ज़्यादातर लोग खाते ही हैं, सबकी अपनी चॉइस होती है खाएं या ना खाएं। देखिए यहाँ पे अब वो अंडे दे रहा था, प्रॉब्लम क्या थी कि अंडे तो वो दे रहा था लेकिन अंडे के अंदर क्या था, वो जो बच्चा था नहीं निकल रहा था। आपको ये समस्या इसके साथ थी कि बच्चे अंडे नहीं निकल रहे थे, तो ये 3 साल से दे रहा था। अब जाके कुछ दिन पहले ही एक अंडा उसका क्या हुआ, उसके अंदर से एक छोटा सा, ठीक है, 5 से 6 इंच का क्या निकला, बच्चा निकला। और इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, वर्जिन बर्थ बोला जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं, मतलब जो बच्चे की साइज है वो 5 से 6 इंच है और इसी को इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, वर्जिन क्रिएशन। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आप इसका ध्यान रखिए, ये सब चीजें एग्जाम में आती हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने जब ये साइंस जैसे पढ़ा रहा था मैं, ठीक है, टॉपिक्स, तो बहुत सारे क्वेश्चन पीसीएस में, यूपीएससी में से फंसे थे डायरेक्ट, मतलब 4-5 क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट फंसे थे। कार्डियक जो प्रॉब्लम थी, चंद्रयान से, इन सब से, ठीक है, मतलब लीगो से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फंसते। तो इनको आप ध्यान से देखिए। तो इसको क्या बोलते हैं, पार्थोजेनेसिस बोलते हैं, जिसको वर्जिन क्रिएशन भी बोला जाता है, ठीक है, इसी से इसका नाम आया है। अब दोस्तों इसके पीछे रीजन क्या था, हमें आपको पता है इंसानों में जो बच्चे पैदा होते हैं उसके लिए सबसे जरूरी होता है क्रोमोजोम का मिलना, ठीक है। जब ओवम में बच्चा बनता है तो सबसे जरूरी होता है क्रोमोजोम का मिलना, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊं कि हम इंसानों में देखिए क्रोमोजोम क्या होता है, इस आकार का होता है, आप देखेंगे, ठीक है, ऐसे एक्स के आकार का होता है। इसमें ढेर सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के छल्ले होते हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं। और यही क्रोमोजोम क्या करते हैं दोस्तों, एक सेल से दूसरे सेल में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। कैसा इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, एक सेल जब दूसरा सेल बनाएगा तो क्रोमोजोम उससे डबल हो जाएंगे और जो दूसरा क्रोमोजोम है जाके उस सेल से बोलेगा ऐसा आकार बनाना है भैया, ऐसा आकार बनाना है, ठीक है। तो ऐसा आकार बनाते बनाते हम ऐसा आकार बन जाते हैं जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं। तो इनमें क्रोमोजोम का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी क्रोमोजोम में दोस्तों हमारे जो सेल होता है, सेल के अंदर क्रोमोजोम जो होता है वो 23 पेयर के होते हैं, मतलब 23 पेयर मतलब 46, ठीक है, इसके होते हैं पेयर, ठीक, 46 होते हैं। तो ये पेयर में कितने 23 हो जाते हैं। और 23 में से जो 22 है वो तो अलग है, लेकिन जो लास्ट वाला जो क्रोमोजोम होता है, जो लास्ट वाला पेयर होता है वो कौन सा होता है, एक्स होता है, वाई होता है, ठीक है। ये किस में होता है, मेल में होता है और फीमेल में एक्स होता है। और इन्हीं लास्ट पेयर की वजह से क्या होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, और इसी वजह से बच्चे पैदा होते हैं, इन्हीं क्रोमोजोम की वजह से। ये मैं समझ में आया। लेकिन अब इनके साथ ऐसा क्या हुआ, जो शार्क थे इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ऑटोमेटिक, मतलब बिना किसी संपर्क के इन्होंने बच्चे बनाए, अंडे पैदा किए। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल होता है वो रोल होता है क्रोमोजोम 11 का। इनके अंदर जो क्रोमोजोम पाया जाता है, खास जो स्पेशल क्रोमोजोम होता है वो क्रोमोजोम 11 होता है। मैं आपको बता दूं, ऐसा वर्जिन जो पहला प्राणी था जो अभी तक देखा गया, हालांकि होते तो पहले से ही थे, जो पहली बार रिसर्च में आए वो पहला जो जानवर था वो मगरमच्छ था, ठीक है। तो मगरमच्छ के द्वारा ये पहली बार हमें पता चला कि वर्जिन बर्थ भी हो सकता है, ये चीज। और जो क्रोमोजोम 11 है, इसके अंदर एक खास जीन होता है जिसका जो नाम है, यहां पे आप देखेंगे GB45239, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, GB45239। ये जो जीन है दोस्तों, ये होता है क्रोमोजोम 11 में और इसी की वजह से क्या होता है दोस्तों, वर्जिन बर्थ होता है। यानी कि जो मादा है वो अपने आप अंडे बनाएगी और जन्म देगी। तो ये सबसे बड़ा इसका रीजन होता है। और यही छिपकली, सांप, मगरमच्छ, ऐसे बहुत से जीव हैं जिनमें पाए जाते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, स्तनधारी जो जीव है, ये तो वर्टेब्रेट्स हुए, मतलब जिनके पास रीढ़ की हड्डियां हुई, ठीक है। लेकिन स्तनधारी जो जीव होते हैं, जैसे हम इंसान हुए, जानवर हुए, गाय हुआ, ठीक है, कुत्ता हुआ, इनके साथ ऐसा नहीं होता। इनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होना ही चाहिए, तभी बच्चे पैदा होंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को ऐसी जानकारी मिलती रहे। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा फ्लो का कोर्स है, उसे आप जरूर अवेल करें। हजारों लोगों ने लिया है यार, लाखों रुपए आप लगाते हो, 3 साल 4 साल लगाते हो, सब करके देख लिया है, लेकिन अपने फ्लो को करके नहीं देखा होगा, फ्लो की स्टेट में आप नहीं गए होंगे। तो इसे आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।